हेलो दोस्तों। आज हम लोग मैटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैटर आपके आईसीएससी क्लास 8 का केमिस्ट्री बुक का पहला चैप्टर है। मैटर है क्या? एनीथिंग विच हैव सम मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी perceived बाय आवर सेंसेस। मतलब कि मैटर क्या है? मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई मास हो, जो कोई जगह घेरता हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो और प्रिसीव्ड बाय आवर सेंसेस, मतलब जिसको हम छू सके, देख सके, सुन सके। मैटर को हम हिंदी में पदार्थ भी बोलते हैं। मैटर के कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, बुक, पेन और टेबल। और ये जो एग्जाम्पल्स है वो तीनों मैटर के ही एग्जाम्पल है, पर तीनों डिफरेंट मैटर है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। मैटर इज एनीथिंग विच हैव सम मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी perceived बाय आवर सेंसेस। इसका एग्जाम्पल्स बुक, पेन, टेबल etc. Here in given example, the type of matter are different and their characteristics and property are also different. ठीक है, देखिए, air which we cannot see is also a kind of matter. क्यों? Because we can feel it. जो हवा है ये खुद भी एक टाइप का मैटर है। कैसे? क्योंकि हम लोग इसको फील कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा हवा चलता है तब हम लोग मैटर, हवा के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसको फील कर पाते हैं। तो हवा भी मैटर के अंदर ही आता है। अब मैटर बना तो मैटर किस चीज़ का बना, ये भी तो एक सवाल उठ रहा है। तो उसका जवाब देने के लिए हमें बताया गया है कि व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, मैटर किस चीज़ का बना है। देखिए, देर आर डिफरेंट बिलीव्स ऑफ डिफरेंट फिलोसोफर्स। बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए जिन्होंने अपनी बहुत सारी थ्योरीज दी, तो उनके बिलीव्स थे वो सब, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हैं ग्रीक फिलोसोफर। अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर, ऑल काइंड ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। मतलब कि ग्रीक फिलोसोफर्स के हिसाब से जितने भी मैटर बने हैं वो मतलब किस चीज़ से मिलकर बने होंगे? फायर, वाटर, एयर और अर्थ से मिलकर बने होंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर, ऑल काइंड ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने ये फिलोसॉफी किया, ये बताया कि जितने भी मैटर बनते हैं वो 5 एलिमेंट्स को मिला के बनते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट है? फायर, स्काई, वाटर, एयर और अर्थ। आपने सुना होगा कि हम लोग का जो शरीर है, हमारा बॉडी है, वो पंच तत्वों का बना है। ये जो पंच तत्व है ये यही 5 चीज़ है: आग, पानी, हवा, आकाश और धरती। अब हम देखते हैं कि पहला बार मैटर के बारे में कौन बोला था। At 1600 BC, an Indian philosopher, कौन? महर्षि कन्नडा, was the first who suggested that matter are made up of very tiny particles called अणु। अणु मतलब मॉलिक्यूल्स। अणु को हम लोग इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। 600 BC में महर्षि कन्नडा थे, वो पहला इंसान थे जो सजेस्ट किए थे कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जिसको हम लोग अणु बोलते हैं। अभी अणु आगे भी डिविजिबल होता है। देखिए, अणु किससे? अणु विच इज फॉर्म्ड ऑफ फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। अणु भी परमाणु के मिलन से बनता है, मतलब कुछ परमाणु मिलके एक अणु बनाते हैं। अणु मतलब मॉलिक्यूल और परमाणु मतलब एटम। ठीक है।
परमाणु was named as atom by a Greek thinker Democritus in between 1460 BC to 370 BC. जो परमाणु है उसका नाम एटम कौन दिया? डेमोक्रिटस दिए। वो कौन थे? वो एक ग्रीक थिंकर थे। ठीक है। अब जो ये एटम वर्ड है वो डेमोक्रिटस का दिमाग में कहाँ से आया? देखिए, विच कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमस। अब ये एटमस है क्या? एटमस का मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब कि जिसको आप आगे और डिवाइड या काट ना पाए। ठीक है। अब आए हमारे डाल्टन, सर जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या बताया और कब बताया? देखिए, इन 1808 जॉन डाल्टन, an English scientist, also suggested that all kind of matter are made up of very small particles called atom. इन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम लोग एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर भी बोलते हैं। इन्होंने क्या बताया? ये इन्होंने सजेस्ट किया कि जितने भी तरह के मैटर है, जितने भी तरह के पदार्थ है, वो किसके बने हैं? वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के बने हैं जिनको हम लोग एटम कहते हैं। अब एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि मैटर किससे बना है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिला के बना है। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो उस मैटर का प्रॉपर्टीज को ही ऑक्यूपाई करते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं आपको हम, कि अगर सोच लीजिए कि एक सॉलिड है, सॉलिड मतलब एक आयरन है, तो आयरन जिस पार्टिकल से बना होगा वो भी उस सॉलिड का प्रॉपर्टीज को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब वो भी हार्ड होगा, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। दे यूजुअली डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, देयरफॉर दे कंबाइन with each other to form another small particles called molecule. मतलब कि जो एटम है वो अकेले नहीं रह सकता, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता और यूजुअली करता भी नहीं है। वो क्या करता है? वो या तो खुद के पार्टिकल से मिल जाता है या दूसरे पार्टिकल से मिल के एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है। बोथ दीज पार्टिकल्स, atom and molecule, are too small to be seen through a naked eye or through an ordinary microscope. मतलब कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ये इतने स्मॉल होते हैं कि इनको हम जैसे कि हिंदी में नंगी आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। A drop of water contains 10 to the power 21 particles of water. मतलब कि एक बूंद पानी में 10 का पावर 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर होता है। मतलब कि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में एक बूंद में होता है। मतलब कि सोच सकते हैं आप कितना छोटा होगा एक पार्टिकल। अब हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पहले हमने देखा कि मैटर क्या है, उसका डेफिनेशन। ठीक है। मैटर के बारे में किसने किसने फिलॉसफीज की थी, किसने किसने कुछ अपनी थ्योरीज दी थी, वो हमने देखा। अब हम लोग मैटर के गुण के बारे में देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मतलब कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एज वी सीन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल ऑफ वाटर ड्रॉप, वी हैड एन आइडिया ऑफ हाउ स्मॉल ए पार्टिकल कैन बी इन द मैटर। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर में 10 to the power 21 पार्टिकल्स होते हैं वाटर के। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितना स्मॉल होगा। सेकेंड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन देम। मतलब कि
जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज कॉल्ड इंटर पार्टिकुलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब कि जो ये स्पेस होता है उन पार्टिकल्स के बीच, उसको हम लोग इंटर पार्टिकुलर स्पेस बोल सकते हैं या तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोल सकते हैं। आपको अभी एक डायग्राम दिख रहा होगा, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस किसको बोला जाता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। थर्ड पॉइंट क्या आया कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन, मतलब कि लगातार रैंडम मोशन, मतलब कहीं भी इधर उधर भागते रहते हैं। अब इसको प्रूव किसने किया था? ए साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन प्रूव्ड दिस बाय एन एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। ही सस्पेंडेड सम पॉलन ग्रेन्स इन द वाटर एंड लुक्ड इनटू द वाटर थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इन्होंने क्या किया कि कुछ पॉलन ग्रेन्स को लिया, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, देख लीजिए। पॉलन ग्रेन्स को लिए बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उनको लिया और उसको पानी में ड्रॉप कर दिया और उसके बाद क्या किया? ऑब्जर्व करना चालू किया मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व्ड दैट द पॉलन ग्रेन्स वेर मूविंग थ्रू आउट द वाटर इन ए जिगजैग और इरेगुलर मैनर। उन्होंने क्या देखा? जब उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं पानी के अंदर। और कैसे मूव कर रहे हैं? जिगजैग में या तो इरेगुलर, मतलब कि या तो जिगजैग या तो इधर उधर कहीं भी, ठीक है। अब ये जो मोशन हुआ पॉलन ग्रेन्स का, इस मोशन को एक नाम दिया गया। क्या नाम? ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ब्राउनियन मोशन क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट इस मोशन को डिस्कवर किए थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, तो उनके ब्राउन में से ये ब्राउनियन मोशन आया। अब ये ब्राउनियन मोशन हमसे कहता क्या है ये देखते हैं। द रैंडम मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और इन एयर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। मतलब कि जब हम लोग कोई पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं एयर या वाटर में, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, तो वो कुछ मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन या इरेगुलर मोशन। आपको अभी जिगजैग मोशन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देख लीजिए वो कैसा होता है, ठीक है। तो इस मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब एक नोट करने वाला बात यहां पे आता है। क्या चीज? देखिए, द ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स अकर ओनली इन फ्लूइड। मतलब कि जो ब्राउनियन मोशन होता है वो सिर्फ फ्लूइड के लिए होता है। फ्लूइड में क्या क्या आता है? लिक्विड और गैस। मतलब कि सॉलिड में कोई भी ब्राउनियन मोशन नहीं होगा। देखिए वही चीज यहां लिखा है। इट डज नॉट अकर इन सॉलिड बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए? जो सॉलिड होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसके कारण उसमें कोई मोशन नहीं होता, और जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं। ये दो चीजें हैं जिसके कारण सॉलिड में ब्राउनियन मोशन नहीं होता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स in order to get a uniform mixture is called diffusion। मतलब जब हम लोग दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो उन सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक यूनिफॉर्म मोशन बनाने के लिए एक दूसरे में मिल जाते हैं।
और ये जो मिलने का जो ये पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, उससे आप देख सकते हैं जब पानी में हम लोग 2-3 ड्रॉप कलर डाले तो वो धीरे धीरे कैसे पानी में पूरा मिक्स हो गया। तो मिक्स कैसे हुआ, उनके जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे से मोशन के कारण टकराए और मिलते चले गए। देखिए अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर का लास्ट पॉइंट में आ गए हैं। पॉइंट नंबर 4, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच, क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आगे पढ़ते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप्स द पार्टिकल ऑफ मैटर टुगेदर। मतलब कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या काम करता है? इसका काम है कि जो मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको एक साथ बॉन्ड करके रखना, एक साथ जोड़ कर रखना, ठीक है। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेरीज फ्रॉम वन टाइप ऑफ मैटर टू अनदर। मतलब कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो वैरी करेगा फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। मतलब कि जो एक मैटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही दूसरा मैटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता। मतलब कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो जो अट्रैक्शन का वो अलग अलग होगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू ट्राई टू ब्रेक ए पीस ऑफ चॉक देन यू इजीली ब्रेक इट। अगर हम लोग एक चॉक का पीस लेंगे और उसको तोड़ने का कोशिश करेंगे तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। बट वेन यू ट्राई टू ब्रेक ए आयरन रॉड you failed to break it because the magnitude of force of attraction of iron rod is very high in comparison of chalk। अगर हम लोग क्या करें कि चॉक तो हम लोग इजीली तोड़ दिए, पर वही अगर हम लोग आयरन रॉड ले लें और उसको तोड़ने का कोशिश करें, क्या हम लोग तोड़ पाएंगे? सीधा सा जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो बहुत हाई होता है। बस इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट जल्दी ही आएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।